हेलो साइंटिस्ट। तो अब देखिए आगे एक्सरसाइज 9.12 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए इसने फर्स्ट पार्ट के अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए जो फंक्शन दे रखा है वो नोट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है, ऊपर तो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर के अंदर दे रखा है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, और इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है विद यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। यहाँ जो एक्सरसाइज 9.12 है इसका जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर क्लियरली बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इनका पार्शियली फ्रैक्शन करते हैं। तो साइंटिस्ट एक बार आप यहाँ देखना, अपने पास 9.12 के अंदर ये वर्किंग रूल रहता है। अगर आपके पास ऊपर देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यानी कि ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो नीचे अपने पास एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, यानी कि 3 फैक्टर होने चाहिए। इसके अंदर भी 3 फैक्टर दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अलग से, ये मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको कन्फ्यूजन होने वाली है थोड़े आगे चल के जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर, ठीक है। तो एक बार तो इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जो आपका एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 दे रखा है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस में सी अपॉन एक्स माइनस 4, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, आप थोड़ा सोच के देखिए। अगर आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 आएगा। दोनों तरफ ये सेम वैल्यू रहेगी तो नीचे कट जाएगी, है ना। तो अपने पास ऊपर की तरफ क्या बचेगा, इस तरफ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा एक बार, जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगी, ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 के साथ में, और प्लस में बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों के साथ में एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, और प्लस में ये जो सी है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों के साथ में एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है जैसे कि हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया भी था, अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको बी और सी को जीरो बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा सोच के देखिए, बी और सी आपका जीरो कब हो सकता है, यहाँ भी एक्स माइनस 2 है, यहाँ भी एक्स माइनस 2 है। अगर हम एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। अगर हम एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 करोगे 5, इस तरफ तो 5 हो जाएगा इक्वल टू बी और सी तो आपका जीरो हो चुका है। यहाँ इसके अंदर 2 पुट करेंगे एक्स की जगह, तो ये अपने पास हो जाएगा ए इंटू 2 माइनस 3 करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 4 करोगे माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे, प्लस का 2 आएगा, 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपके पास a इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब इसी तरीके से b की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है b की वैल्यू निकालने के लिए a और c को जीरो बनाना पड़ेगा। a और c को जीरो कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर भी x माइनस 3 है और इसके अंदर भी x माइनस 3 है। तो लेट मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू आप 3 पुट करोगे। अगर आप x की जगह 3 पुट करोगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, इस तरफ तो 10 हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू इस तरफ क्या बचेगा b इंटू एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 2 करोगे 1 हो जाएगा, और 3 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। b की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे माइनस b हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ से अपने पास b इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से c की वैल्यू फाइंड करेंगे। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए b और a को जीरो बनाएंगे। a और b जीरो कब हो सकते हैं, जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, है ना। तो अब हम लेट मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 करेंगे 17 हो जाएगा, इक्वल टू
यहाँ x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा c इंटू 4 माइनस 2 करोगे 2 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 करोगे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 2 इंटू सी इज इक्वल टू 17। तो c की वैल्यू हो जाएगी 17/2। अब यही a b c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा फंक्शन बनेगा, आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए बनेगा, देखिए a की वैल्यू तो 5.2 है जो यहाँ बाहर निकाल लेंगे, और अपने पास बचेगा 1/x-2। ठीक है, 1/x-2। ये देखो इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं पार्शियली फ्रैक्शन से, प्लस में b, लेकिन b की वैल्यू -10 है तो माइनस का 10 बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन बचेगा 1/x-3 प्लस में c की वैल्यू है 17/2, और इंटीग्रेशन करने के लिए बचेगा 1/x-4। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, ये तो 5/2 है। अब 1/x-2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log ऑफ x-2, माइनस के अंदर 10 है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x-3, और प्लस के अंदर ये अपने पास 17/2 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x-4। तो ये आपके कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो अपना सेकंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट है वो देखना। तो आगे साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में देखिए हमें फंक्शन दे रखा है 2x-3/x² - 1 इंटू 2x + 3। ठीक है, तो इसका देखिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। आपको ये जो 2x-3 दे रखा है ये तो आपका नंबरेटर है, डिवाइड में देखिए x² - 1 दे रखा है ना, इसको आप लिख सकते हो x + 1 इंटू x-1, क्योंकि a² - b² है तो इसको लिखेंगे a + b इंटू a - b, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू में आपको 2x + 3 भी दे रखा है। अब आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिखेंगे a/x+1 प्लस में b/x-1 प्लस में c/2x + 3। ठीक है, a b c इन तीनों के नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आपको पता है इंटीग्रेशन से पहले अगर आप इसके अंदर एलसीएम लेके सोल्व करना चाहोगे तो इसका एलसीएम तो ये तीनों आ जाएंगे और इससे इक्वल टू में कट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो 2x-3 है वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2x-3 आपका लिखा जा सकता है a इंटू x-1 इंटू 2x + 3 प्लस में b लिखा जा सकता है इंटू में x + 1 इंटू 2x + 3 के साथ में, और प्लस में c लिखा जाएगा इंटू x + 1 इंटू x-1 के साथ में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो साइंटिस्ट अगर आप इसके अंदर a की वैल्यू निकालोगे तो b और c को 0 बनाना पड़ेगा। b और c 0 कैसे हो सकता है, ये देखिए b और c 0 तब भी हो सकता है जब आपका x + 1 = 0 है, यानी कि x = -1 होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x = -1 करते हैं, है ना। x = -1 करेंगे तो b और c आपका 0 हो जाएगा। तो x की जगह -1 पुट करने के बाद में 2 × -1 ये तो -2 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा a इंटू x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 करोगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ x की जगह -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास -5 = a इंटू -2, 3 - 2 करोगे 1 आएगा। तो यहाँ तो अपने पास देखिए माइनस का 2a = 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग a = 5/2 हो जाएगा। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए आपको a और c को 0 बनाना पड़ेगा। a और c 0 कैसे हो सकता है, x-1 इसमें भी है और इसमें भी x-1 है, तो अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो a 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, है ना। तो अब हम मान लेते हैं कि आपका जो x है वो 1 के इक्वल है। x को 1 के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 - 3 करोगे तो -1, इस तरफ तो अपने पास -1 बचेगा। a और c तो 0 हो जाएगा। b के अंदर क्या बचेगा, x की जगह x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 करोगे ये इंटू में 2 हो जाएगा। x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 × 1 2, 2 + 3 5। ठीक है, तो अपने पास हो जाएगा 5 × 2 = 10 10b।
10b इज इक्वल टू -1 है तो b इज इक्वल टू -1/10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब c की वैल्यू फाइंड करेंगे। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए a और b को 0 बनाना पड़ेगा। a और b को 0 कैसे बनाएंगे, ये देखिए इसके अंदर भी 2x + 3 है, इसके अंदर भी 2x + 3 है। तो अब हम मान लेते हैं कि आपका ये जो 2x + 3 है वो इक्वल टू 0 के इक्वल है इसमें से ना। तो आपका जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका x इसके अंदर हो जाएगा -3/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका x इज इक्वल टू -3/2 है तो आपका a और b तो 0 हो जाएगा, लेकिन इस तरफ क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ देखिए इस तरफ अपने पास है 2x - 3, 2x x की जब पुट करेंगे -3/2, 2x - 3 इज इक्वल टू, अब c यहाँ देखिए c इंटू एक्स प्लस 1, एक्स की जगह पुट करेंगे -3/2 प्लस वन कर लेंगे, इंटू में x -1 करेंगे, x की जगह -3/2 -1 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा -3 -3 अपने पास यहाँ तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू c इंटू क्या बचेगा, ये देखिए 3/2 का मतलब होता है डेढ़, मतलब कि डेढ़ है ना 3/2। तो 1 में से डेढ़ घटाएंगे तो माइनस का हाफ बचेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, इंटू अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन ये सिंबल माइनस का आएगा। 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो अपने पास 5/2 हो जाएगा, आप ऐड करके देख लेना चाहिए, 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इस तरफ तो माइनस का 6 है, इक्वल टू यहाँ आपके पास c, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इंटू में आपके पास बचेगा 5 × 1 करोगे 5/2 = 4 बचेगा। अब आप c की वैल्यू निकालोगे तो इक्वल टू -6, ये जो 5/4 है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा डिवाइड में हो जाएगा, इसको 5/4 से डिवाइड करेंगे तो इंटू में 4/5 कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास ये क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखिए c की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 6 4 जा 24/5, अपने पास c की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। अब आप इसके अंदर a, b और c तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा, देखिए आपके पास ये फंक्शन बना था ना, इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन दिस वैल्यू प्लस b अपॉन दिस वैल्यू प्लस में c अपॉन दिस वैल्यू। तो इसके अंदर a, b, c की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू तो अपने पास है 5/2 अपॉन में x + 1 दे रखा है, प्लस में b की वैल्यू है -1/2, प्लस में b की वैल्यू है -1/2 तो -1/10 अपॉन में x -1 है, प्लस में c की वैल्यू है 24/5, इंटीग्रेशन ऑफ 24/5 करेंगे डिवाइड बाई 2x + 3। इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब ये तो 5/2 तो देखो बाहर आ जाएगा 5/2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x + 1। इसी तरीके से यहाँ अपने पास ये जो माइनस का 1/10 आगे आ जाएगा और log ऑफ x - 1 बचेगा, और प्लस में इसी प्रकार आपके पास जो 24/5 ये आगे आ जाएगा और आपके पास बचेगा log ऑफ 2x + 3। ठीक है, और प्लस में लगा देंगे लास्ट में c कांस्टेंट वैल्यू, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। आगे जो सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए जो थर्ड पार्ट है ना, इसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैंने आपको पहले से बोला था। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसने बोल रखा है x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6। तो थोड़ा सा आप इसके अंदर ध्यान से देखना, ऊपर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और जो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो वर्किंग रूल लिखवाए थे उसके अंदर देखना, आपके पास ऊपर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो नीचे आपके पास 3 फैक्टर बनने चाहिए, x - a, x - b, x - c, 3 फैक्टर बनने चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए आपके पास ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन नीचे जब आप इसके फैक्टर बनाओगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो अगर नीचे 2 फैक्टर बनते हैं, ध्यान से देखना, अगर नीचे 2 फैक्टर बनते हैं ना तो आपकी जो कंप्लीट फंक्शन है वो px + q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए ऊपर वाले फंक्शन को px + q की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे, आप ऊपर वाले को नीचे वाले से एक बार डिवाइड कीजिए,
अगर आपको डिवाइड करना आता है तो ठीक है, वरना मैं थोड़ा सा आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। आप जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा? देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो अपने पास यहाँ पे रिजल्ट 1 पे जाएगा। ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे यहाँ माइनस का 5x हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और 1 माइनस 6 करोगे तो माइनस का 5 बचेगा, ये प्लस का 5x है, ये प्लस का 5x है। तो साइंटिस्ट आप समझे, इसको आपने जब इससे डिवाइड किया तो आपके पास ऊपर तो 1 आया है और नीचे ये बचा है। तो कहने का मतलब है कि आपका ये जो फंक्शन है वो किस तरीके का बनेगा, इसको इससे डिवाइड करने के बाद ऊपर तो अपने पास 1 आया है 1, अब इसको इससे डिवाइड करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि इसको भी तो इससे डिवाइड करना है ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा 5x माइनस 5 माइनस 5 लिख सकते हैं। डिवाइड में इसके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब देखिए, अब आप जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के जब फैक्टर बनाओगे तो इसके नीचे 2 ही फैक्टर बनेंगे। ठीक है, और आपको पता है जब नीचे की तरफ 2 फैक्टर बनते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अब ये देखो पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, ऊपर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपनी रिमूव हो चुकी है। तो अब इसके अंदर देखिए, यहाँ तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का, ठीक है, प्लस में यहाँ इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 5x माइनस 5 है ना, 5x माइनस 5, नीचे वाले का हम बनाएंगे फैक्टर। तो इसका फैक्टर कैसे बनाएंगे? देखिए, आपको सम चाहिए माइनस का 5 और प्रोडक्ट चाहिए 6, तो ये होता है -3 और -2। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो देखिए डायरेक्ट हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस में अब यहाँ ऊपर से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे। ऊपर से जब 5 कॉमन निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन अपने पास ऊपर तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में अपने पास इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा x माइनस 3, और इसमें से हम -2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 बचेगा। ठीक है, ये तो आपका इंटीग्रेशन हो चुका है x, प्लस में ये 5 आपने बाहर निकाला है, इंटीग्रेशन बनेगा x माइनस 1 अपॉन, यहाँ नीचे से हम नीचे से कॉमन निकालते हैं x माइनस 3, तो अंदर बचेगा x माइनस 2। अब ये देखिए आपका जो फंक्शन है ना वो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन 2 फैक्टर की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे a और b मान के, इसके अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन का लॉ लगाएंगे। तो यहाँ ये देखिए, ये जो x है ना वो तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इसको एक बार छोड़िए, और ये 5 है ये इससे बाहर है। तो हम एक बार क्या करते हैं, ओनली इसको, ये जो दे रखा है ना x माइनस 1 अपॉन दिस, इसको क्या लिखेंगे, लेट मान लेते हैं आपका जो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस तरफ तो आपके पास x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू, इस तरफ अपने पास a की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस में b की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 3 के साथ में। अब आपको पता है कि a की वैल्यू निकालेंगे तो b को 0 बनाएंगे और b की वैल्यू निकालेंगे तो a को 0 बनाएंगे। तो यहाँ a की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले b को 0 बनाएंगे। तो लेट मान लेते हैं आपका जो b 0 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 3 होगी। लेट मान लेते हैं कि x इक्वल टू 3 है। अगर x इक्वल टू 3 है तो इस तरफ अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 3 माइनस 1 करोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो ही जाएगा। 3 माइनस 2 करोगे 1 इंटू a करोगे a हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू 2 आ चुकी है। इस तरीके से b की वैल्यू निकालेंगे। अब हम मान लेते हैं कि आपका जो x है वो 2 के इक्वल है। अगर आपका x 2 के इक्वल है ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 करोगे 1, इस तरफ तो 1 बचेगा, इक्वल टू
यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 3 करोगे -1, यानी कि -b बचेगा। तो यहाँ से आपके पास जो b की वैल्यू आएगी वो -1 आ जाएगी। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ a और b की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 अपॉन x-3 इंटू x-2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू डालेंगे 2, तो ये तो 2 अपॉन x-3 हो जाएगा, प्लस में b की वैल्यू -1 अपॉन x-2 हो जाएगा। तो आपके पास इस वाले कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका तो आपके पास कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए 2 तो आपका कोफिशिएंट है और नीचे वाले का लॉग हो जाएगा, log ऑफ x-3 प्लस के अंदर ये माइनस की वैल्यू बाहर निकालेंगे ना तो ये माइनस में हो जाएगा, log ऑफ x-2 बनेगा। ये जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन है। तो अपने पास कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, यहाँ देखिए कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका ये है x प्लस में 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन तो हम निकाल चुके हैं। और कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस में, ये देखना यहाँ लिखेंगे, हेंस ओवरऑल इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा, ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस में 5 इंटू, यानी कि इसके टोटल के बाहर 5 लगेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो आप इसको 5 टू जा यहाँ लिख सकते हो 10 log ऑफ x-3 माइनस में 5 log ऑफ x-2। ठीक है, ये आपके कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको ध्यान से करना है, और जो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाले वर्किंग रूल लिखवा रखे हैं वो ध्यान से आपको देखनी है। ठीक है, कब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो नीचे फैक्टर किस तरीके से बनाने हैं, अगर आपका जो फंक्शन है वो px प्लस q की फॉर्म में है तब आपको नीचे फैक्टर किस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके बाद में इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट फोर्थ पार्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है x² अपॉन x² माइनस 4x प्लस 3। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ भी देखिए साइंटिस्ट ऊपर भी आपको x² दे रखा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर दे रखी है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो वर्किंग रूल आपको ध्यान रखना है कि नीचे जब आपके पास ऊपर जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो नीचे आपके पास 3 फैक्टर बनने चाहिए। लेकिन यहाँ देखोगे x² माइनस 4x प्लस 3 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो नीचे अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर बन सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ आपके पास 2 ही फैक्टर बन सकते हैं तो ऊपर आपके पास इक्वेशन px प्लस q की फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन ऊपर आपके पास यहाँ x² की फॉर्म में दे रखा है। तो कहने का मतलब है कि इस x² को ना हमें क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। ठीक है, इसको यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना है। सबसे पहली बात तो ये, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इससे पहले वाले पार्ट के अंदर भी डिवाइड करके बताया था, आपको अच्छी तरीके से पता है। x² को हम डिवाइड करेंगे x² माइनस 4x प्लस 3 से, तो ये 1 पे जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, अपने पास ये बचेगा 4x माइनस 3 बचेगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इस x² को इससे डिवाइड किया तो अपने पास ऊपर तो 1 आया है और नीचे ये बचा है। तो कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में इसको इससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस में 4x माइनस 3 डिवाइड बाई x² माइनस 4x प्लस 3। अब ये देखिए इसके फैक्टर बनाओगे तो 2 फैक्टर बनेंगे, लेकिन ऊपर भी आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, px प्लस q की फॉर्म वाली इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, अब तो बिल्कुल ईजी है। साइंटिस्ट 1 का तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन करोगे वो तो x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अब इसका इंटीग्रेशन करना है 4x माइनस 3 का, नीचे फैक्टर बना लेते हैं। नीचे फैक्टर कैसे बनाएंगे, अपने को सम चाहिए माइनस का 4 और प्रोडक्ट चाहिए 3, तो ये कैसे हो सकता है, सम चाहिए अपने को माइनस का 4, प्रोडक्ट माइनस प्लस का 3 चाहिए, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा x² माइनस x माइनस 3x माइनस 3, क्योंकि माइनस x माइनस 3x करोगे ना तो माइनस का 4x हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3x² हो जाएगा। ठीक है, आपको फैक्टर बनाने तो आपको आते होंगे। ठीक है,
तो ये तो x तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ये तो x का x आएगा प्लस में, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 4x माइनस 3 डिवाइड बाई, यहाँ अब x कॉमन निकाल लेते हैं पहले दो टर्म में से, तो अब अंदर बचेगा x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, इन दोनों में से साइंटिस्ट हमने देखिए x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 1 बच गया। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, माइनस का 3 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। सॉरी साइंटिस्ट, यहाँ पे देखो ये प्लस का 3 है, ठीक है, ये प्लस का 3 है तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा, नहीं यहाँ माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस 3 इंटू माइनस 1 करोगे तभी तो प्लस 3 आएगा ना, ठीक है। x प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो 4x माइनस 3 रहेगा, नीचे अपने पास देखिए x माइनस 1 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर x माइनस 3 बचेगा। अब आप ये देखिए नीचे की तरफ आपके पास दो फैक्टर बन चुके हैं, लेकिन ऊपर भी आपके पास p x प्लस क्यू की फॉर्म वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो ये तो देखो x इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, तो इसको तो एक बार थोड़ा छोड़िए, आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेट मान लेते हैं आपका जो 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 जो है उसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 के रूप में लिखेंगे, इसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से अब आपको पता है ये तो अपने पुराने वाली प्रोसेस है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 4x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा a की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देंगे a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस में b इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। a की वैल्यू निकालेंगे तो b को 0 बनाएंगे, है ना। b को 0 बनाने के लिए हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। लेट मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 है, अगर x की जगह 1 पुट करते हैं तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 करोगे 1 बचेगा, इक्वल टू x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2a हो जाएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 2। इसी तरीके से b की वैल्यू निकालेंगे तो a को 0 बनाएंगे। a को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल टू 3 पुट करना पड़ेगा, तभी a 0 हो पाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3 करोगे 9, इस तरफ तो अपने पास 9 रहेगा, इक्वल टू इस तरफ क्या रहेगा, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2b, तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन 2। अब a और b की वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये वाला जो फंक्शन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 जो है इसको लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 2, तो माइनस का 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स माइनस 1 है, प्लस में b की वैल्यू 9 अपॉन 2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपॉन एक्स माइनस 3 करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 ये तो देखो बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स माइनस 1, यहाँ फिर 9 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन बचेगा log ऑफ एक्स माइनस 3। तो ये तो आपका इंटीग्रेशन ओनली इसका आया है, ठीक है। तो अपना कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन ये देखिए अपने पास ये है, क्योंकि ये भी तो साथ में x है ना, ये भी किसी का इंटीग्रेशन होके आया है, तो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा x प्लस में इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x प्लस में इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये वाला, ठीक है, x प्लस में 9/2 log ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस में 1/2 log ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, प्लस में लास्ट में सी लगा देना कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो इसका 5th पार्ट है वो देखिए, तो साइंटिस्ट इसके 5th पार्ट में आपको देखिए फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप नीचे वाले का जब फैक्टर बनाओगे तो नीचे अपने पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर बनेंगे, एक्स माइनस ए या फिर एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, इस प्रकार से दो ही फैक्टर बनेंगे।
और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब नीचे दो ही फैक्टर बनते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू वाला फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसने एक्स क्यूब दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड ही करना पड़ेगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो एक बार ऐसा करते हैं, एक्स क्यूब को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है। इस एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, अपने पास प्लस का 4x बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को इससे डिवाइड किया तो अपने पास ऊपर x आया है, ऊपर x आया है, और ये नीचे ये बचा है, तो इसको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना इससे, तो इसको प्लस में लिख देंगे 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे दो फैक्टर बनेंगे, लेकिन ऊपर भी अपने पास क्या है, पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म वाला सिंपल फंक्शन आ चुका है, ऊपर से जो क्यूब था वो इलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए आप x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, प्लस में इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4x अपॉन ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, इसको लिख सकते हो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में आप लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये जो है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन से। तो अब इसके अंदर मान लेते हैं कि आपका जो 4x अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, उसको लिखा जा सकता है a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो 4x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू दिस वैल्यू, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले जितने भी पार्ट किए हैं आपको पता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो a की मल्टीप्लाई इससे होगी, b की मल्टीप्लाई इससे होगी, और जो नीचे एलसीएम आएगा वो इससे कट जाएगा इस तरफ दोनों साइड, तो अपने पास ऊपर 4x ही बचेगा। अब हमें a की वैल्यू निकालेंगे तो b को 0 बनाना पड़ेगा, लेकिन देखिए b 0 कब बन सकता है, b आपका 0 तभी बन सकता है जब x इज इक्वल टू 2 होगा। तो लेट मान लेते हैं कि आपका जो x है वो 2 के इक्वल पुट करते हैं, x अगर आप 2 के इक्वल पुट करोगे तो 4 2 8, इस तरफ तो 8 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2 4, ये 4a हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 8/4 यानी कि 2। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है तो a को 0 बनाएंगे, a 0 कब बनेगा, जब x इज इक्वल टू -2 होगा। तो अब इसके अंदर मान लेते हैं कि आपका जो x है वो -2 है, अगर x इज इक्वल टू -2 है तो 4 इंटू -2 करोगे, इस तरफ अपने पास -8 आएगा, इक्वल टू यहाँ a इंटू, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा ना, -2 ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 8 है, तो इसी तरीके यहाँ से भी b की वैल्यू 2 आ जाएगी, a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी 2 है। तो आपका जो ये वाला फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, हेंस इसका जो इंटीग्रेशन है ना 4x अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस में b की वैल्यू भी 2 है, 2 अपॉन एक्स प्लस 2, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। 2 आपका कोफिशिएंट है, नीचे वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स माइनस 2, प्लस में ये भी 2 कोफिशिएंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये तो अपना इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ अभी तक इसका हुआ है, इसका तो अपना कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या चल रहा है, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है जो इसका इंटीग्रेशन हुआ है, तो अपना ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हेंस ओवरऑल इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, प्लस में दिस वैल्यू, प्लस में ऐसा करते हैं यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं ना, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर अपने पास बचेगा log ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस में log ऑफ एक्स प्लस 2।
इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। बताऊँ कैसे करना है। ये तो आपका x² है प्लस में 2 इंटू दिस वैल्यू, या तो आप इसको देखो यहीं स्टॉप कर दो, वो भी बेस्ट है। अगर इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करना चाहो तो आपको ये पता होना चाहिए कि log a प्लस log b क्या होता है। आपको पता है ना, log a प्लस log b, दोनों का इकट्ठा log करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a इंटू बी, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 करेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 करेंगे, दोनों का इकट्ठा log बन जाएगा। तो अपना ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस में 2 इंटू log ऑफ, यहाँ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 को लिख सकते हैं x² माइनस 4। तो आपका ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में आपका जो सेकंड इक्वेशन का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, वो सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, हमें फंक्शन दे रखा है x³ माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x²। तो इससे पहले जितने भी हमने पार्ट किए थे, थर्ड पार्ट किया था, फोर्थ किया था, फिफ्थ पार्ट किया था, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आप नीचे वाले के फैक्टर बनाओगे तो आपके पास दो ही फैक्टर बनेंगे। और आपको ये रूल भी पता है कि नीचे जब दो फैक्टर बनते हैं तो आपके पास ऊपर px प्लस q वाला फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर तो क्यूब वाला फंक्शन दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, या तो आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो बचेगा x², यहाँ बचेगा माइनस का 1, और ये जो माइनस का 2 है वो अलग है, ठीक है। अब इन दोनों देखो, ऊपर वाले को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसके नीचे हम सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं। ये देखो क्या दे रखा है, 1 माइनस x² दे रखा है। 1 माइनस x² में से जब हम नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेंगे तो ये अपने पास x² माइनस 1 हो जाएगा, जो सेपरेट डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 इसके नीचे लिखेंगे और x² माइनस 1 इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। नेगेटिव साइन कॉमन इसीलिए निकाला है ताकि x² माइनस 1 से ये वाला कट जाए, ठीक है। देखो इससे तो अपने पास ये कट चुका है। आपके पास माइनस का सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन ये है x² माइनस 1। ये जो x² माइनस 1 है इसको लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो ये जो माइनस का सिंबल है वो अंदर भी ले जा सकते हो दोबारा से। अब ये माइनस का सिंबल जब हम अंदर लेके जाएंगे ना तो माइनस माइनस प्लस, ये वाला तो प्लस का बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये माइनस का बन जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक्स का तो इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेट मान लेते हैं कि आपका जो 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है उसको लिख लेते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1, इस तरीके से लिख लेंगे। तो दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो इस तरफ तो देखिए आपके पास सिर्फ 2 बचेगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में b इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और a की वैल्यू निकालेंगे तो b को 0 बनाएंगे। b 0 तभी हो सकता है जब x इज इक्वल टू 1 हो। लेट मान लिया कि आपका जो x इज इक्वल टू 1 है, तो इस तरफ तो x है ही नहीं, ये तो 2 है, ये तो 2 का 2 ही रहेगा, इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2a। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से b की वैल्यू निकालेंगे तो a को 0 बनाएंगे। a को 0 तभी बना सकते हैं जब अपना x है वो -1 हो। अब हम मान लेते हैं कि लेट आपका जो x है वो -1 है। अगर x आपका -1 है तो ये तो देखो 2 का 2 रहेगा, ये तो 0 हो जाएगा। b इंटू एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन -2 यानी कि -1। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं
तो आपका कंप्लीट सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2/(x-1) इंटू x+1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a, देखो a की वैल्यू क्या है 1 है, इसको तो 1/(x-1) लिखेंगे, प्लस में b की वैल्यू -1 है तो इसको लिखेंगे -1/(x+1), इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो अपना कंप्लीट इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन अपना हो जाएगा, देखो log ऑफ x-1 माइनस के अंदर log ऑफ x+1। ठीक है, ये तो अपना सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन हुआ है। अब कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अभी तक जो इंटीग्रेशन निकला है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसका निकला है, अब माइनस में x का इंटीग्रेशन वो अलग से रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस आपका जो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा अपना, एक बार दोबारा से नोट करते हैं, 2/(x-1) इंटू x+1 माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x। इसका इंटीग्रेशन तो हम निकाल चुके हैं ये वाला, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, log ऑफ x-1 माइनस में log ऑफ x+1 माइनस के अंदर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x²/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए log a माइनस log b, यहाँ भी देखो अगर आप इसको यहीं स्टॉप करना चाहो तो वो भी बेस्ट है, अगर थोड़ा सा इसको आगे सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, log ऑफ a माइनस log b, इसका इकट्ठा log रखेंगे तो log ऑफ a/b होता है x-1/(x+1) हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में x²/2 आ जाएगा, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, और इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।